वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक लिया है ब्लाउज़ का पीस और ये नाप के लिए ब्लाउज़ एंड ड्रॉ करने के लिए स्केल एंड सीज़र और नाप लेने के लिए इंच टेप और मार्किंग के लिए चॉक। चलो कटिंग करते हैं। इसको खोल के 2 फोल्ड करेंगे। ये 80 सेंटीमीटर का पीस है, नॉर्मल साइज़ जो रहती है। अब लेंगे हम इस ब्लाउज से इसका नाप बहुत ही इजी तरीके से। ये कमर की नाप है जो 20 आई है और अब इसकी लेंथ लेंगे। ब्लाउज़ की नाप हमेशा बैक साइड से लेनी चाहिए जो कि परफेक्ट आती है। ये हमने इसकी लेंथ ले ली जो कि 15 है। अब हम इसके आगे का नाप लेंगे चेस्ट का जो कि 11 है और ये फ्रंट से लेंथ लेंगे। फ्रंट की लेंथ हमेशा बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा रहती है। अब हम मार्किंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। सबसे पहले कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का नाप हमारा 20 था, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 22 मार्किंग करेंगे। 22 के लिए हम 11 इंच पे मार्क लगाएंगे क्योंकि ये 2 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा हमारा। बराबर इक्वल इसको कर ले, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। और ये मेरा कपड़ा थोड़ा सा सही से नहीं था सीधा, इसलिए मैंने इसको सीधा मार्क किया है। अब लेंथ में मार्क लगाएंगे। 15 लेंथ थी, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 16 पर मार्क किया है मैंने। और ये शोल्डर पर मार्क किया। गले का मार्क मैंने 2.5 इंच रखा है और तीरा मैंने 3.5 इंच का रखा है। नॉर्मल सब ब्लाउज़ में यही नाप रहता है। इजी मेथड है इसलिए अलग अलग नाप वाली झंझट नहीं बता रही हूँ मैं आपको। और ये आर्म होल है जो मैंने 6 इंच रखा है। आर्म होल आप हर किसी ब्लाउज़ में 6 इंच का रख सकते हैं। ये मैं कर रही हूँ आर्म होल की मार्किंग। मार्किंग बड़े ध्यान से करनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाती है स्टिचिंग के टाइम पे। ये मैंने आर्म होल के नीचे का नाप लेके दोनों साइड से बराबर मार्किंग करी है। मार्क को मिला लेती हूँ। बॉक्स की शेप दे के बीच में से 1.5 इंच पे मार्किंग और फिर ऐसे आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे मार्क करके देनी होती है। मेरे गले का नाप मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। बॉक्स की शेप से गले और आर्म होल को शेप देना बहुत ही इजी रहता है और कोई मिस्टेक होने की चांस नहीं रहती है। गले का राउंड 1 इंच पे होता है। 1 इंच का मार्क करके और गले को शेप देनी होती है बहुत ही आराम से। ये हो गई बैक पार्ट की मार्किंग।
अब इसको कट कर लेते हैं। इस मेथड से आप अगर फर्स्ट बार भी ट्राई करते हैं तो मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। बहुत ही आराम से इसकी कटिंग करनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो नाप में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए मैं भी आपको बहुत धीरे धीरे से समझा रही हूँ, ताकि आपको भी इजीली समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी आर्म होल की कटिंग। ये बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। नॉर्मली लोग गड़बड़ यहीं करते हैं फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से आधा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, वरना फिटिंग में प्रॉब्लम आती है बहुत। नॉर्मल सा एक्स्ट्रा लेना होता है 1/2 एंड 1 इंच का, और इस छोटी सी मिस्टेक से भी बाद में गड़बड़ हो जाती है। ये वापस वही 2.5 इंच पे मार्किंग, और ये तीरे का निशान 3.5। इसको आप बहुत ध्यान से समझें। ये मैंने सेम बैक पार्ट को इस मार्क पे बराबर रख के और मैं आर्म होल की शेप दे दूंगी। इसमें कोई किसी प्रकार की झंझट नहीं होती है, बहुत ही इजीली ये फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। ये बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग। अब बैक पार्ट को हटा देंगे। और ये आगे से थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा छांटना होता है कपड़े को। फ्रंट पार्ट में आर्म होल ये हम पट्टी से ऊपर वाला नाप लेंगे, जो कि 12.5 है। इसमें जो भी नाप आता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्किंग करनी होती है। ये 12.5 आया था तो मैं 13.5 पे मार्किंग करूँगी। बराबर से मार्किंग। पीछे मैं 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, और फ्रंट की नेक मैंने रखी है 6 इंच। आप अपने हिसाब से जो भी हो साइज़ उस हिसाब से रख सकते हैं। गले के नीचे की मार्किंग जो हुकाई की पट्टी होती है उसकी। अब इन मार्क्स को मिला देंगे। स्केल से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना टेढ़ी मेढ़ी लाइन से फिर ब्लाउज़ का पीस भी बहुत मैसी टाइप का हो जाता है। अब ये गले में बॉक्स की शेप देंगे, वही सेम जो बैक पार्ट में गले का मेथड था वही इसमें रखेंगे। ये 1 इंच पे मार्किंग, और ये हम गले की शेप दे देंगे। फ्रंट का जो नेक होता है उसको थोड़ा सा बॉक्स से बाहर से राउंड देते हैं तो गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैं 80 सेंटीमीटर के पीस में 36 की साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली बहुत ही हार्ड होता है छोटे से फैब्रिक में इतना बड़ा ब्लाउज़ बनाना।
लेकिन मैं इसी मेथड से 36 की साइज़ का बना लेती हूँ। अब हम कर लेते हैं गले की कटिंग। बहुत ही ध्यान से इसको कटिंग करना पड़ता है। ये पंखे की हवा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। फाइनली कट हो गया। अब इसको बीच में से कट कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट कट हो गया अपना। अब इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 36 की साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसमें स्लीव में थोड़ा सा जॉइंट लगेगा, जो कि स्टिचिंग के टाइम पे हाइड हो जाता है, फोकस नहीं होता वो। ये स्लीव का नाप लेते हैं। स्लीव आई है 6.5 इंच, और ये स्लीव की फिटिंग ये भी 6.5 इंच। एक इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये मैंने नाप का जो 6.5 इंच का था वो मार्क किया, और नीचे वाली शेप देने के लिए मैंने 7.5 इंच में 2 इंच माइनस करके वो मार्किंग की है। ये हो गई स्लीव की कटिंग, और इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं जॉइंट करने वाली हूँ वो स्टिचिंग के टाइम पे करूँगी, जो कि नीचे की साइड पे लगेगा। और ये छोटा सा कपड़ा बचा है, जिसमें ये फ्रंट पार्ट वाली पट्टी जो लगती है वो कटिंग करेंगे। नॉर्मली जब भी हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो, उसका यूज़ आ सके पूरा अच्छे से। ये मैंने स्केल से ड्रॉ किया है। ये पट्टी टेढ़ी लगती है, आगे से ज़्यादा और पीछे से कम होती है। ये मैंने आगे 4 इंच और पीछे की साइड पे मैंने 3 इंच का रखा है। नॉर्मल हर ब्लाउज़ में यही मार्किंग होती है। अब हम करेंगे गले में जो रेप लगती है पाइपिंग, उसकी कटिंग। ये 1.5 इंच जो कि हमने तिरछी कटिंग करी, इसको हमेशा ही तिरछा कटिंग करें, वरना ये गले की शेप परफेक्ट नहीं देती है। इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर इनको आपस में जॉइंट करके लगानी होती है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि मेरा स्टिचिंग का वीडियो होगा। ये पाइपिंग कट हो गई है। इक्वली सारी पाइपिंग कट हो गई है। इन सबको जॉइंट करेंगे बाद में स्टिचिंग करते टाइम। जो कि मैं आपको अपने
अगले वीडियो जो कि मेरी ब्लाउज़ स्टिचिंग का होगा उसमें दिखाऊंगी। और ये है ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स, ये स्लीव, ये पाइपिंग, ये फ्रंट और बैक पार्ट और ये पट्टी।